Hello बच्चों, let's see this question. Consider f, g and h be three real valued functions defined on R. Let fx is equal to -1 for x less than 0, 0 for x equal to 0 and 1 for x greater than 0. And g of x is equal to x into 1 minus x square and h of x be such that h double dash x equal to 6x minus 4. Also, h of x has local minimum value at 5 at x equal to 1. The area bounded by y equal to h of x, y equal to g of fx between x equal to 0 and x equal to 2 equals option A 23 by 2, option B 20 by 3, option C 32 by 3 और ऑप्शन डी 40 by 3. तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें एफ एक्स जी एक्स और एच एक्स तीनों फंक्शन डिफाइन किए हुए हैं और हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है एरिया जो कि y इक्वल टू एच एक्स वाई इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स से बाउंडेड है x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 2 लाइन के अराउंड. तो क्वेश्चन में जो गिवन एरिया है वो हमारा क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 2. यहाँ पर x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 2 लाइन के अराउंड फाइंड आउट करना है और ये हो जाएगा h ऑफ x माइनस g ऑफ f ऑफ x dx. अब बच्चों यहाँ पर हमें क्या करना है, पहले g ऑफ एफ एक्स फंक्शन फाइंड आउट करना है और h ऑफ x जो फंक्शन है ये हमें h डबल डैश x दिया हुआ है तो इससे हमें h ऑफ x फंक्शन फाइंड आउट करना होगा. उन दोनों को यहाँ पर पुट कर देंगे और उसके बाद हम इंटीग्रेट करते हुए एरिया फाइंड आउट कर लेंगे. तो सबसे पहले अगर हम g ऑफ एफ एक्स की बात करें तो g ऑफ एफ एक्स को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, एफ एक्स हमारा -1 है x लेस देन 0 के लिए और x इक्वल टू 0 के लिए ये 0 के इक्वल है. तो अगर g ऑफ एफ एक्स की बात करें तो x लेस देन 0 के लिए ये -1 हो जाएगा. तो g ऑफ -1 हमारा किसके इक्वल होगा, g ऑफ -1 को यहाँ पर देखें तो वो 0 के इक्वल हो जाएगा. सिमिलरली x इक्वल टू 0 के लिए एफ एक्स हमारा हो जाएगा 0 के इक्वल. तो g ऑफ एफ एक्स हमारा क्या हो जाएगा, जब x को -1 पुट करेंगे या x को नेगेटिव पुट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा -1 के इक्वल, यानी कि x लेस देन 0 के लिए एफ एक्स हमारा क्या होगा -1 के इक्वल. और g ऑफ -1 यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, g ऑफ -1 की वैल्यू हमारी 0 के इक्वल आ जाएगी. x इक्वल टू 0 के लिए अगर बात करें तो x इक्वल टू 0 पे जो हमारा एफ एक्स है वो 0 वैल्यू देता है तो यहाँ पर हो जाएगा g ऑफ 0 और g ऑफ 0 हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, ये भी 0 के इक्वल हो जाएगा. लास्ट वन जो x ग्रेटर देन 0 वाला इंटरवल है इसके लिए हमारा फंक्शन एफ एक्स 1 के इक्वल होता है तो ये g ऑफ एफ एक्स फंक्शन हमारा हो जाएगा g ऑफ 1 और g ऑफ 1 की वैल्यू अगर यहाँ से फाइंड आउट करें g ऑफ x इक्वल टू x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर से तो ये भी हमारी 0 के इक्वल आ जाएगी. तो फाइनली जो फंक्शन g ऑफ एफ एक्स है हमारा ये किसके इक्वल आ गया, ये ऑलवेज 0 हो जाएगा हमारा. फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r. नाउ हम h ऑफ x फंक्शन को भी फाइंड आउट कर लेते हैं. तो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि h डबल डैश x जो है इक्वल है 6x माइनस 2 के, 6x माइनस 4 के. तो यहाँ पर क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेशन करेंगे अगर तो हमें एच डैश एक्स मिलेगा, वो एच डैश एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, इसका इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस c. यहाँ पर c हमारा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो जाएगा. अब क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि जो एच एक्स है ये लोकल मिनिमा कंटेन करता है जिसकी वैल्यू 5 के इक्वल है एट x इक्वल टू 1 पे. तो यहाँ से क्या होगा, जब इसमें x इक्वल टू 1 पुट करेंगे एच डैश एक्स में तो हमारा एच डैश एक्स आना चाहिए 0 के इक्वल. गिवन दैट
एच डैश वन इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x की जगह 1 पुट करते हैं, तो ये तो हो जाएगा 0। एच डैश वन 0 इक्वल टू 3 माइनस 4 प्लस सी। तो यहाँ से हमारे c की वैल्यू आ जाएगी 1 के इक्वल। तो हमारा एच डैश एक्स फंक्शन हो जाएगा 3x² माइनस 4x प्लस 1। नाउ इस एच डैश एक्स से एच ऑफ एक्स को फाइंड आउट करने के लिए इसका डबल वापस से इंटीग्रेशन करना होगा। तो यहाँ पर इसका डबल इंटीग्रेशन जब हम करते हैं तो हमारा एच ऑफ एक्स फंक्शन हमें मिलता है 3x³ बाई 3 यानी कि x³ माइनस 4x² बाई 2 यानी कि 2x² प्लस 1 का इंटीग्रेशन x प्लस में हमारा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट d आ जाएगा। अब बच्चों हमें क्वेश्चन में बोला गया था कि जो x इक्वल टू 1 पे मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है फंक्शन h ऑफ x के लिए वो 5 के इक्वल है, यानी कि हमारा h ऑफ 1 जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 5 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हम h ऑफ 1 की वैल्यू 5 के इक्वल पुट करते हुए इस d की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। गिवन दैट आवर h ऑफ 1 इज इक्वल टू 5, तो इसे इस इक्वेशन में पुट करते हैं। तो h ऑफ 1 तो हमारा 5 के इक्वल हो जाएगा और RHS वाली साइड में हमारा हो जाएगा 1 माइनस 2 प्लस 1 प्लस d। 1 माइनस 2 प्लस 1 प्लस डी। तो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से हमारा d इक्वल आ जाएगा 5 के। तो फाइनली जो हमारा h ऑफ एक्स फंक्शन है वो किसके इक्वल आ गया, ये इक्वल आ गया x³ माइनस 2x² प्लस x प्लस 5 के। नाउ इस h ऑफ एक्स की वैल्यू को हम हमारे इंटीग्रेशन में पुट कर सकते हैं। ये हमारी इक्वेशन 1 में हम g ऑफ एफ एक्स और h ऑफ एक्स की वैल्यू को पुट कर देते हैं। ये हमारी इक्वेशन 3 हो जाएगी। बाई इक्वेशन 1 2 एंड 3, इक्वेशन 1 2 और 3 से हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया है ये इक्वल हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू 2 एच ऑफ एक्स डी एक्स के, क्योंकि जी ऑफ एफ एक्स तो हमारा 0 है। तो ये हो जाएगा x³ माइनस 2x² प्लस x प्लस 5 dx। नाउ ये सिंपल एक पोलिनोमियल फंक्शन है तो इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा x⁴ माइनस 2x³ बाई 3 प्लस x² बाई 2 प्लस 5x। और यहाँ पर हमारी लिमिट हो जाएगी 0 से 2। इसे लिमिट पुट करते हुए आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारा एरिया इक्वल आ जाएगा, 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 16/4 यानी कि 4 माइनस 16/3 प्लस 2 प्लस 10 और 0 पुट करने पे पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा। तो ये हमारा इक्वल आ रहा है, यहाँ पर 16/3 है तो ये इक्वल आ जाएगा 14 प्लस 2 16 माइनस 16/3 यानी कि ये फाइनली इक्वल आ जाएगा 32/3 के। और यही हमारा रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा। एक बार हमारे ऑप्शंस देख लेते हैं हम। तो इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग हमारा ऑप्शन सी 32/3 करेक्ट हो जाएगा। Our answer is option C. I hope you understand it well. Best of luck.